हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज मैं छठवें चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है अमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। इससे पहले मैं आपको कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर पढ़ा चुका हूँ और कैलिब्रेशन का अर्थ भी बता चुका हूँ। तो अब मुझे यहाँ इसका अर्थ अब अमीटर के टर्म्स में बताना होगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर वोल्टमीटर के पाठ्यांकों की यथार्थता की जांच करना, और यहाँ पर हम कहेंगे अमीटर के पाठ्यांकों की यथार्थता की जाँच करना। प्रोसेस सब कुछ वही होगा, बस सिर्फ अंतर इतना है कि जहाँ पर हम वोल्टमीटर लिखेंगे वहाँ पर अमीटर का उपयोग करेंगे इसमें, और जो परिपथ है उसमें थोड़ा सा चेंज है, वोल्टमीटर के स्थान पर अमीटर लगाना है। अमीटर के पाठ्यांकों की यथार्थता की जांच करना अंशांकन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वोल्टमीटर अमीटर के अंशांकन के लिए विभवमापी को ही क्यों प्रयुक्त करते हैं। तो इसका जवाब यही है कि विभवमापी के पाठ्यांक यथार्थ होते हैं, जबकि वोल्टमीटर अमीटर के पाठ्यांक यथार्थ नहीं होते हैं। इसलिए उनकी जांच करने के लिए केवल विभवमापी का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं आपको इसका विद्युत परिपथ बताता हूँ कि विद्युत परिपथ क्या होता है इसका। ये इसका प्राथमिक परिपथ होता है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ पर हम एक मानक सेल लगाते हैं। ई ये होता है मानक सेल।
ये इसका विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ जैसा वोल्टमीटर अंशांकन में था वैसा ही था, यहाँ तक तो सेम ही है। बस यहाँ पर यह है कि इसमें हम 1 ओम का मानक प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं और ये एमीटर होता है इसमें, और बाकी का धारा नियंत्रक कुंजी के डैश, और ये इसका प्राथमिक सेल जिसका वेद बाकवल ई डैश ये इसका पूरा द्वितीयक परिपथ होता है इसके अंदर। तो ये तो जैसे पहले उसमें मानकीकरण किया गया था वैसे इसके अंदर फिर से मानकीकरण करेंगे इसमें। तो वही तो प्रक्रिया सेम रिपीट इसमें की जाएगी। तो अब यहाँ पर हम 1 ओम का प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि विभवमापी विभवांतर का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन नहीं करता है, इसलिए 1 ओम का अगर हम मानक प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं तो इसके सिरों पर विभवांतर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होगा। ओम का नियम V = IR। अब हम R का मान 1 ओम कर दें तो V = I। इसका अर्थ है कि इसके सिरों पर जो भी विभवांतर होगा वो इसमें बहने वाली विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 ओम का मानक सेल प्रयुक्त करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर के अंशांकन में 1 ओम का प्रतिरोध क्यों प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में कुंजी के बंद करके तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार AB पर विभव पतन होता है। ये तो सेंटेंस मैंने पहले भी लिखा था और अब भी इसको लिख रहा हूँ। तो ये सेंटेंस तो सेम रहता है इसके अंदर। द्विमार्गी कुंजी 1 2 3, ये जो है द्विमार्गी कुंजी है। इसमें द्विमार्गी कुंजी 1 2 3 में 1 व 2 के बीच प्लग लगा दिया जाता है तथा 2 व 3 को खुला रखा जाता है। तो इससे क्या है कि ये मानक सेल परिपथ में आ जाता है और ये अभी परिपथ के अंदर नहीं है। तो हम इसमें जो की जगह किसका करके विक्षेप स्थिति ज्ञात करेंगे और फिर इस सेल विभवमापी का मानकीकरण करेंगे। जो कि J को तार AB पर खिसका कर धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। इसे संतुलन
अवस्था कहती है। और अब मान लेते हैं मानक सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू E। तार की संतुलित लंबाई इक्वल टू L0, इसलिए विभव प्रवणता x इक्वल टू E अपॉन L0। तो इससे क्या विभवापी का मानकीकरण हो जाता है। इस प्रकार विभवमापी का मानकीकरण कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया मानकीकरण करने तक कि अब इसके अंदर जो तार AB होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यानी प्राथमिक परिपथ में जो धारा नियंत्रक RH लगा होता है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तभी तार AB में विद्युत धारा कांस्टेंट रह सकती है। अब द्विमार्गी कुंजी में 1 व 2 का संबंध विच्छेद करके 2 व 3 को जोड़ दिया जाता है तथा अमीटर परिपथ में कुंजी K डैश बंद करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ तक से अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप अमीटर का अंशांकन के लिए है। तो द्विमार्गी कुंजी में जो 1 और 2 का संबंध होता है उसमें से प्लग को निकाल देते हैं और 2 और 3 के बीच में लगा देते हैं, तो मानक सेल परिपथ से हट जाता है। अब केवल अमीटर जो लगा होता है वो परिपथ कनेक्शन में आ जाता है और इसमें जो कुंजी K डैश होती है उसको बंद करते हैं, जिससे कि पूरे अमीटर परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अमीटर कोई पाठ्यांक देना शुरू कर देगा, तो उस पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अमीटर का पाठ्यांक इक्वल टू I। अब 1 ओम के सिरों पर विभवांतर अमीटर परिपथ में 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा को प्रदर्शित अमीटर प्रपत्र में 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है कि भाई V इक्वल टू IR, तो जब R इक्वल टू 1 ओम तो V इक्वल टू I। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई जो भी हम उसमें विद्युत धारा का विभवांतर का मापन करेंगे वो विद्युत धारा के बराबर होगा। जो कि J को तार AB पर खिसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। तो मान लेते हैं तार की संतुलित लंबाई इक्वल टू L डैश। तो विभवमापी का पाठ्यांक I डैश इक्वल टू x इंटू L डैश। x पहले से मालूम है और L डैश ये इसकी लंबाई आ गई, इसमें तो विभवमापी का पाठ्यांक आ गया। तो त्रुटि कितनी हो गई? अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा I इक्वल टू I माइनस I डैश। अब ये अमीटर के भिन्न भिन्न पाठ्यांकों के संगत हम अनेक L डैश के मान ज्ञात करते हैं और उससे हम उसमें त्रुटियां निकाल लेते हैं। तो भाई अमीटर के विभिन्न पाठ्यांकों की संगत संतुलित लंबाई L डैश ज्ञात करके त्रुटि डेल्टा I की गणना की जाती है। अब इसमें वही आलेख खींचना है। तो त्रुटि डेल्टा I को y अक्ष पर तथा अमीटर
पाठ्यांक को x अक्ष पर लेकर आलेख खींचा जाता है जो एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है। इसे अंशांकन वक्र कहते हैं। तुमने बताया था टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है, क्योंकि त्रुटि का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर इसका आलेख लें, ये 0, यहाँ x, ये y और ये y डैश। सपोज करो आपको एक पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होता है, एक यहाँ प्राप्त होता है, फिर एक आपको यहाँ प्राप्त होता है, फिर एक यहाँ प्राप्त होता है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से, तो एक जिगजैग वक्र जो है ये, इसमें होता है यहाँ पर डेल्टा आई और यहाँ पर होता है आई। तो यह मीटर पाठ्यांक के जिग्स वक्र से भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी पाठ्यांक के लिए इसमें शुद्ध पाठ्यांक इसका क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अमीटर का अंशांकन कर लेते हैं। तो इसमें से अनेक छोटे मोटे क्वेश्चन, कई बार तो क्या होता है कि भाई सिर्फ ये पूछ लिया कि अंशांकन क्या होता है और विभवमापी के मानकीकरण करने को समझाओ, तो सिर्फ मानकीकरण छोड़ देते। तो जो मैंने आपको पहले बताया था मानकीकरण, उसी को इसमें लिखा जाता है। फिर इसमें बाद का जो सर्किट वगैरह होते हैं उनको किसी को नहीं बनाते हैं, क्योंकि किसी भी अमीटर या वोल्टमीटर के अंशांकन का कोई अर्थ ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर मान लो कि ये आता है कि भाई इसमें आप इसका परिपथ बनाओ और इसके मानकीकरण समझाओ, या फिर ये आता है कि भाई अंशांकन वक्र किसे कहते हैं, इसको खींचिएगा, खींचकर बताइएगा, तो फिर आप इसमें ये खींच कर बताएं इस तरीके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। थैंक यू।